Good morning, students. Now, what is G on Earth's surface? On Earth's surface, what is G equal to? Gm by R square. इसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी निकाला था, 4/3 पाई रो जी इंटू आर. इसका काम पड़ सकता है आपको एक. दूसरा, अबव द अर्थ सरफेस, दैट इज एट सर्टन हाइट. वो हाइट कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा. h मोर देन 64 किलोमीटर. एट दैट टाइम gh इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर आया था. और अगर h लेस देन और इक्वल टू 64 किलोमीटर है तो यहां आया था gh इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस h बाय r इंटू जी. ये फॉर्मूला आया था. देन अबाउट यहां आपने रिलेशन भी निकाला था. ये एक्चुअली रिलेशन ही है दोनों का. यहां gh अपॉन g का रिलेशन भी निकाला था. वो रिलेशन क्या था? वो रिलेशन था r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर लाइक दिस. ये फार्मूले हमने कल पढ़े. यहां परसेंटेज चेंज इन g का फार्मूला भी डायरेक्ट आता है, दैट इज ट्वाइस h बाय r इंटू 100. ये कल का जितना पार्ट पढ़ा था उसकी एक तरह से समरी हो गई. फिर हाइट h इक्वल टू r, 4r, 9r, इसके आंसर्स. यहाँ 32 किलोमीटर, 64 किलोमीटर, इसके आंसर्स. तो दिस इज अबाउट द हाइट h इक्वल टू कितना है उसके बारे में पूरा. देखो जितने क्वेश्चंस वेट के बारे में है, वेट इज m इंटू जी. मैंने कल भी डिस्कस किया था ये, वेट इक्वल टू m इंटू जी. अगर आपका वेट कम होता है बिना क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब मास कम किए, तो मतलब क्या चेंज होना? जी. जैसे अर्थ पे मैंने बोला था, इक्वेटर पे, पोल पे अपने आप आपका वेट कम ज्यादा होगा. इक्वेटर पे कम भरेगा, पोल पे ज्यादा भरेगा. वैसे अगर आप अर्थ से ऊपर ऊपर जाते हो तो जी डिक्रीज होते जाता, मतलब आपका वेट कम होते जाता. जितने भी क्वेश्चंस वेट के बारे में है वो सारे क्वेश्चन जी से रिलेटेड है. अब अगर ऐसा पूछा कि एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस वेट ऑफ बॉडी डिक्रीज बाय 50%, वेट ऑफ बॉडी डिक्रीज बाय 50%, वही होगा जहां जीएच डिक्रीज बाय 50%. जीएच 50% का कम होना मतलब 50% बचना. जीएच इज 50% ऑफ जी. मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके देता कि एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस वेट ऑफ बॉडी बिकम 4/9 टाइम्स ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ. जिस बॉडी का वेट अर्थ पे डब्ल्यू अर्थ है, उतना उस बॉडी का वेट 4/9 टाइम्स कब होगा, कौन सी हाइट पे होगा. ये हाइट आपको निकालनी है. और वेट एट द हाइट इज नथिंग बट m into gh, and weight on the earth surface is m into g. Weight wh equal to 4/9 times of w on earth surface. Weight at the height is m into gh, उस बॉडी का मास जिसका वेट निकालना है, 4/9. वेट ऑन द अर्थ इज m into g on the earth. तो ये m हमेशा ही कैंसिल होगा लाइक दिस. फिर क्या बचा? gh upon g equal to 4/9. gh upon g is known to us. gh upon g is r upon r plus h whole square is 4/9. ये फॉर्मूला ही है. टेकिंग स्क्वायर रूट, व्हाट यू गेट? r upon r plus h is equal to 2/3. स्क्वायर रूट कर लिया. then it is 3r equal to 2r plus 2h. so it becomes now r equal to 2h, तो h equal to r by 2. ये कल की कंडीशन जो आपको दी थी कि एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम, और एट h इक्वल टू r by 2 आपको gh निकालने के लिए बोला था कि वहां gh कितना आएगा, दैट वाज टू बी कैलकुलेटेड. वो आपको कैलकुलेट करना था. सो gh एंड g wh इक्वल टू 4/9 टाइम्स. ये एग्जांपल, ऐसे जितने भी वेट के बारे में एग्जांपल्स आएंगे वो सारे एग्जांपल्स, ऑल दोज एग्जांपल्स will be solved with the concept of g. अब वेट ऑन द अर्थ सरफेस, वेट ऑन सम अदर प्लैनेट अगर है बॉडी का, तो उन दोनों प्लैनेट्स का मास, दोनों प्लैनेट की रेडियस, या फिर दोनों प्लैनेट की मटेरियल की डेंसिटी, ये गिवन होना तब निकाल सकते हैं. ये होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द अल्टीट्यूड, दैट इज हाइट अबव द अर्थ सरफेस. नाउ अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड द अर्थ, दैट इज विद द डेप्थ.
इसके लिए सबसे पहले दिन का पहला स्टेटमेंट आपको याद रहने को होना कि एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी आउटसाइड इट। न्यूटन्स लॉ इन बेसिक फॉर्म यहाँ पे काम में आएगा। व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर? न्यूटन्स लॉ इन बेसिक फॉर्म अगर आप यहाँ यूज करते हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता। उसके बारे में पहले लेक्चर में कुछ बताया था, वो अब यहाँ यूज करना है। दैट इज वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। ये सेकेंड वेरिएशन है। मीन्स नाउ अब आपको अर्थ के अंदर जाना है। सो नाउ ये अर्थ considered to be spherical having radius capital R, complete mass of earth is m, पूरा मास अर्थ का m है, रेडियस अर्थ की r है। अब इस बॉडी को अर्थ के अंदर लेके जाते। लेट अस कैरी दिस बॉडी इनसाइड द अर्थ। इस बॉडी को अर्थ के अंदर लेके जाना अप टू सर्टेन डेप्थ। तो अप टू सर्टेन डेप्थ यहाँ एक ड्रिल कर लिया, अंदर ड्रिल किया अर्थ के अंदर, यहाँ चले जाते। इस ड्रिल की डेप्थ कितनी है? तो d is the depth measured from earth surface inside। यहां हमने इस बॉडी को रखा। इस बॉडी का मास है स्मॉल m, पूरे अर्थ का मास है कैपिटल M। अब बॉडी यहां आने की वजह से दिस बॉडी इज आउटसाइड फॉर द अर्थ कि नॉट आउटसाइड फॉर द अर्थ। व्हाट इज द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ, वो यहां काम में आएगा। एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी आउटसाइड इट। अगर ये बॉडी मैंने यहां रखी होती तो अर्थ का पूरा मास उसको अट्रैक्ट करता। ये बॉडी अगर सरफेस पे होती तो भी पूरा मास उसको अट्रैक्ट करता। अब बॉडी अर्थ के अंदर आने की वजह से अर्थ का पूरा मास उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। फिर कितना मास उसको अट्रैक्ट करेगा? उतना ही मास उसको अट्रैक्ट करेगा जितने मास के लिए वो बाहर है। कितने मास के लिए बाहर है? कितने पार्ट के लिए बाहर है? लेट दिस पार्ट इज हैविंग द मास ऑफ अर्थ, पूरा मास m। बॉडी अगर अर्थ के बाहर रहती तो अर्थ का पूरा मास उस पर एक्ट करेगा। अब बॉडी अर्थ के अंदर आ गई अप टू सर्टेन डेप्थ। यहाँ बॉडी का मास तो वही है स्मॉल m, अर्थ का मास कैपिटल M। लेकिन अब ये बॉडी पूरे मास ऑफ अर्थ के लिए आउटसाइड नहीं है। तो कितने मास के लिए आउटसाइड है? जितना अंदर आ गए उतना डेप्थ छोड़ के रिमेनिंग स्फीयर निकाला। ये जो रिमेनिंग मास ऑफ द अर्थ है, लेट दिस मास इज m डैश। ये बाहर का मास था m, टोटल मास m था, उसमें से बचा हुआ मास अंदर का डेप्थ d छोड़ के बचा हुआ स्फीयर अर्थ का, उसका मास है m डैश। ऑन दिस बॉडी व्हिच मास विल नॉट एक्सर्ट द फोर्स एंड व्हिच मास विल एक्सर्ट द फोर्स। m पूरे m के लिए तो इनसाइड है, इसलिए पूरा m इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन m डैश के लिए आउटसाइड है। m डैश के लिए अभी भी m डैश के सरफेस पे है। तो हियर बॉडी विल एक्सपीरियंस द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू दिस m डैश। तो अब इसको यूज करके हमको सॉल्व करना है। अब अर्थ का आपने ऊपर का पार्ट लिया, अंदर का लिया, कोई भी लिया, तो मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ रिमेन सेम। तो यहां आपको मीन डेंसिटी का यूज करना है। लेट डी विद द डेप्थ बिलो अर्थ सरफेस। अब वहां पर जीडी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ स्मॉल m इज द मास ऑफ बॉडी, m डैश इज द मास ऑफ दैट रिमेनिंग स्फीयर। अब ये पूरी रेडियस है r, पूरे अर्थ की रेडियस r, पूरे अर्थ का मास m। अब ये बचा हुआ स्फीयर अंदर का, ये पूरी रेडियस यहां से सरफेस तक r है, r में से d चला गया, तो व्हाट इज द रिमेनिंग रेडियस? ये रिमेनिंग स्फीयर की रेडियस कितनी है? r माइनस d। मतलब ये बॉडी सरफेस पे है, कौन से स्फीयर के? पूरे स्फीयर के कि डॉटेड स्फीयर के? डॉटेड स्फीयर का मास m डैश, उसकी रेडियस है r माइनस d। अब we know weight of the body must be equal to gravitational force। यही स्टेप यूज करनी है। वहां पर weight of the body at that depth will be equal to m into g at that depth। let this be equation 1। अब वहां पर gravitational force निकालते। what is gravitational force at that place? gravitational force कैसे निकालना? gravitational force is simply g, m1 mass of earth, m2 mass of that body, r is the distance between them। g m1 मतलब किसका मास लू? अब एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी आउटसाइड इज, m1 किसका मास रहेगा? m1 इज द मास ऑफ दिस रिमेनिंग स्फीयर, मतलब मास ऑफ अर्थ लेना है तो कौन सा लेंगे? इसके लिए तो इनसाइड है, इसके लिए आउटसाइड है। जिसके लिए आउटसाइड है वो मास वहां यूज करो। किसके लिए आउटसाइड है? इट इज आउटसाइड फॉर m डैश इनटू मास ऑफ दैट बॉडी स्मॉल m अपॉन स्मॉल r। उस बॉडी का डिस्टेंस सेंटर से कितना है? r माइनस डी, सिंस स्मॉल r इक्वल टू r माइनस डी, r माइनस डी स्क्वायर।
सो इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इक्वेशन 2। दोनों सेम रहने को ना, एज weight at that depth must be equal to gravitational force. Weight at that depth is m into gd from equation 1. Gravitational force is g into m dash into small m upon small r square, small m cancel. G at that depth comes out to be g into m dash upon small r square, where small r equal to r minus d. ये अंदर के पॉइंट के लिए, बाहर का रहता है तो स्मॉल आर इक्वल टू आर प्लस एच, अंदर का इसलिए स्मॉल आर equal to r minus d. So it becomes now gd equal to g into m dash upon r minus d whole square. लेकिन ऐसे फॉर्म में फार्मूला आपको बुक में पढ़ने को नहीं मिलेगा, डेंसिटी के टर्म में पढ़ने को मिलेगा. लेट अस कन्वर्ट दिस फार्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी नाउ. लेट रो with the mean density of earth. What is rho for? Mean density of earth. मतलब all over सेम रहेंगी. डेंसिटी रो इज नथिंग बट टोटल मास टोटल वॉल्यूम. ये पहले दिन बताया था मैंने, पूरा मास पूरा वॉल्यूम. अगर अर्थ का पूरा मास सोचना है तो पूरे मास का वॉल्यूम लेना पड़ेगा. पार्ट ऑफ द मास है तो उतने का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, जितना मास उसका वॉल्यूम. लेकिन डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, सो इट इज m डैश अपॉन v. पूरा मास m था, पूरा वॉल्यूम v था. अब अंदर का जो पार्ट है उसका मास है m डैश, तो उसका वॉल्यूम भी है v डैश. तो अभी आपको किसकी जरूरत है? m डैश की जरूरत है. तो व्हाट विल बी m डैश इक्वल टू? हेंस m डैश इक्वल टू रो इनटू v डैश. v डैश मतलब अंदर का बचा हुआ स्फीयर, उसका वॉल्यूम. स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई इनटू रेडियस का क्यूब. उसकी रेडियस कितनी है? जो अंदर का स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है? r माइनस d. तो व्हाट विल बी m डैश इक्वल टू? सो m डैश इक्वल टू रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब. r मतलब उस स्फीयर की रेडियस जिसका मास निकालना है, अंदर का डॉटेड स्फीयर का मास निकालना है, उसकी रेडियस कितनी है? तो r माइनस डी उसका क्यूब. लेट अस रिप्लेस दिस वैल्यू हियर. लेट दिस बी इक्वेशन 3. नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 3, इस वैल्यू को वहां रखते अब क्या होता देखते. सो जी डी इक्वल टू जी अपॉन आर माइनस डी होल स्क्वायर इंटू एम डैश था. एम डैश क्या आया? रो इंटू 4/3 पाई इन ब्रैकेट आर माइनस डी क्यूब. आर माइनस डी स्क्वायर, आर माइनस डी क्यूब, एक आर माइनस डी बचेगा. सो जी एट दैट डेप्थ इज नथिंग बट 4/3 पाई रो जी इन ब्रैकेट आर माइनस डी. ये आ गया जी एट सर्टेन डेप्थ का फार्मूला. तो जी एट सर्टेन डेप्थ इज गिवन बाय 4/3 पाई रो जी इन ब्रैकेट आर माइनस डी. सो जी एट सर्टेन हाइट निकाला, जी एट सर्टेन डेप्थ भी निकाला. ये फार्मूला आपको काम में आएगा. ये जो लिखा था, ये जो आया था, ये काम में नहीं आएगा. ये आपको पढ़ने को भी नहीं मिलेगा बुक्स में कोई, लेकिन एक्चुअल डेरिवेशन इसका ऐसा है. अभी इस रिजल्ट का आपको काम है. ये जो रिजल्ट आया जी डी इक्वल टू 4/3 पाई रो जी इन ब्रैकेट आर माइनस डी, इसका आपको काम, इसका भी यूज करना है वेरिएशन पढ़ने के लिए. चलो अब रिलेशन बिटवीन जी डी एंड जी निकालते. अब ऑन अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस, तीनों फार्मूले में एक बार लिखता हूं यहाँ पे. ऑन अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस. ऑन अर्थ सरफेस क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ऑन सरफेस जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर. इसी को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी निकाला था, 4/3 पाई रो जी इंटू आर. अबव द अर्थ सरफेस, अबव में दो फार्मूले आए थे. लार्ज हाइट्स के लिए फार्मूला आया था, अगर हाइट बहुत ज्यादा है तो h इज मोर देन 64 किलोमीटर है, तो इसके लिए फार्मूला आया था जी एच इक्वल टू जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर और जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर. और अगर हाइट कम है, इफ h इज लेस देन 64 किलोमीटर, लेस देन और इक्वल टू 64 किलो, gh वाज इक्वल टू, कितना आया था gh इसके लिए? gh वाज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस h बाय r इंटू जी. अभी अभी जो निकाला वो इनसाइड द अर्थ का निकाला, डेप्थ d. तो यहाँ पर g एट सर्टेन डेप्थ कितना आता? g एट सर्टेन डेप्थ आया था 4/3 पाई रो जी. ये और दो फार्मूले याद रखना, r माइनस डी. ऑन द सरफेस r, अंदर गए तो r माइनस डी. ये दो फार्मूले रिलेट करने आपको. अभी हमने रिलेशंस भी निकाले थे, GH एंड G का रिलेशन निकाला. H अगर मोर देन 64 किलोमीटर है तो इसको यूज करना था, वाज R अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर. वही अगर H लेस देन
64 किलोमीटर या इक्वल टू है, तो GH अपॉन जी वही फार्मूला है, तो GH अपॉन जी 1 माइनस ट्वाइस एच बाय आर था, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट फार्मूला था, इसमें कुछ निगलेक्ट किया था। अब इनसाइड द अर्थ गए, इनसाइड द अर्थ गए तो GD अपॉन जी अभी भी निकाल सकते, अभी आगे निकालेंगे इन दोनों का। GD अपॉन जी अभी बता दो देख के, GD अपॉन जी ये छोड़ दो, GD अपॉन जी 4/3 पाई जी, 4/3 कैंसल, बचा क्या R माइनस डी अपॉन आर, R माइनस डी अपॉन आर, R माइनस डी अपॉन आर, और 1 माइनस डी बाय आर, ये 1 माइनस ट्वाइस एच बाय आर, ये 1 माइनस डी बाय आर। ये अभी तक के सारे फार्मूले डायग्राम पे आ गए। अभी एक रिलेशन और निकाल लेते, रिलेशन बिटवीन G एंड GD। G ऑन अर्थ सरफेस इज GM बाय आर, इसी को 4/3 पाई रो G इंटू आर, एंड GD इक्वल टू 4/3 पाई रो G इन ब्रैकेट R माइनस डी, करो डिवाइड, GD डिवाइडेड बाय G इक्वल टू 4/3 पाई रो G R माइनस डी अपॉन 4/3 पाई रो G इंटू R, ये सब कैंसिल, R बचेगा सिर्फ, so GD upon G equal to R minus D upon R. So GD upon G equal to, so GD upon G equal to what? R upon R minus D upon R. So GD upon G equal to 1 minus D by R. So GD equal to 1 minus D by R into G. GD equal to what? 1 minus D by R into G. ये आ गया आपका GD in terms of G, acceleration due to gravity in terms of G on earth surface। तो दोनों इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब परसेंटेज चेंज इन G निकालना है, कल जैसे एक फार्मूला निकाला था वैसे इसको निकाल सकते हैं। सो GD इक्वल टू 1 माइनस D बाय R इंटू G, बरोबर, GD इक्वल टू G माइनस D by R into G. So now it becomes D by R into G equal to G minus GD. G minus GD is the change in G. So D by R equal to G minus GD upon G. मतलब change in G with the depth upon initial value of G, ये आ गया D by R into 100 करो दोनों तरफ, D by R into 100 equal to percent change in G with the depth upon G into 100. Change upon initial into 100 is the percentage change. Hence percentage change in G, percentage change in G with the depth is nothing but D by R into 100. अब depth कितनी है? How much is the depth? Large है, small है, कितनी भी हो, यहाँ पर कुछ approximation नहीं था, यहाँ कुछ छोड़ नहीं दिया था, जैसे वहां पर हाइयर पावर छोड़ दिए थे, यहाँ कोई पार्ट नहीं छोड़ा, सारे पार्ट कंसिडर किए हुए, तो एग्जैक्ट फार्मूला हो गया। नाउ लेट अस फाइंड फॉर सम डेप्थ्स, कुछ डेप्थ के लिए निकालना शुरू कर देते। फॉर एग्जांपल इफ D इक्वल टू 32 किलोमीटर, अर्थ के अंदर गए हम, कितने गए? 32 किलोमीटर अंदर गए, तो इफ D इक्वल टू 32 किलोमीटर, यहाँ रखो 32 किलोमीटर, R है 6400 किलोमीटर, परसेंटेज चेंज इन G विद द डेप्थ कितना आएगा? D is 32 अपॉन 6400 इंटू 100, D by R इंटू 100, ये फार्मूला यूज किया, कितना आया? परसेंटेज चेंज इन G विद द डेप्थ कितना आया? आधा परसेंट डिक्रीज, मतलब इफ डेप्थ इक्वल टू 32 किलोमीटर, G डिक्रीज बाय हाफ परसेंट, आधा परसेंट से कम होता है, मतलब कितना परसेंट बचेगा? रिमेन्स हाउ मच? तो 99.5%, डिक्रीज बाय 0.5%, मतलब रिमेनिंग हाउ मच? 99.5%। ऐसे ही 64 किलोमीटर के लिए निकाल सकते, इफ D इक्वल टू, सेकेंड एग्जाम्पल, इफ D इक्वल टू 64 किलोमीटर, परसेंटेज चेंज इन G का फॉर्मूला क्या है? D बाय R इंटू 100। थर्ड एग्जाम्पल, इफ D इक्वल टू 128 किलोमीटर अगर है तो फिर परसेंटेज चेंज इन G निकालो, आपको कितना आता? तो D बाय R इंटू 100। 64 किलोमीटर के लिए आया 1%, इसके लिए आया 2%, आया क्या? परसेंटेज चेंज इन G विद द डेप्थ 1% डिक्रीज, 1% कम हो गया, 99% रहेगा। यहां पर परसेंटेज चेंज इन G
विद द डेप्थ आर 2% कम होना मतलब 98% बचना। और दो एग्जांपल्स आपके लिए। इफ नाउ डी इक्वल टू 1/4 ऑफ आर, चलो परसेंटेज चेंज इन जी निकालो। फिफ्थ एग्जांपल, डी इक्वल टू हाफ ऑफ आर, तो निकालो। इस पर से एक शॉर्टकट है, याद रह सकता है, आप खुद बनाओ, मैं नहीं बताऊंगा। 1/2 आर, 2-3 एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो शॉर्टकट याद रहेंगे आप लोगों के, डायरेक्ट आंसर निकल सकता है। सिक्स्थ, डी इक्वल टू 3/4 ऑफ आर है, तो निकालो। अब लिख लो सिर्फ इनको, बाद में कर लेना। 1/4 ऑफ आर है, मैं अभी बता देता। डेप्थ 1/4 है, डेप्थ अगर 1/4 है तो जी 1/4 से कम होता, 3/4 बचता। डेप्थ हाफ है तो जी हाफ कम होता, हाफ बचता। डेप्थ 3/4 है तो 3/4 से कम होता, 1/4 रहता। एक लास्ट एग्जांपल आपको अभी करना है। इफ डी इक्वल टू आर, इसका मतलब क्या? अंदर 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 गए, बहुत डीप गए, इतना डीप गए कि डेप्थ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ हो गई। मतलब कहां पहुंच गए? मीन्स यू आर रीच टू द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे चले गए। तो वहां निकालो अब जीडी कितना आता, तो कितना है? क्या फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन जी का? परसेंटेज चेंज इन जी इज डी बाय आर इंटू 100। डी इटसेल्फ इज आर, आर बाय आर इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज इन जी आया 100%। 100% से कम हो जाएगा। 100% कम हो गया मतलब बचा कितना? 100% चला गया, तो रिमेनिंग हाउ मच? हेंस जी एट द सेंटर इज हाउ मच? 0। ये बताया चेंज से। इसी को हम जीडी के फॉर्मूले से निकालते, और इसी 0 को लाने के लिए जीडी इक्वल टू 4/3 पाई रो जी इन ब्रैकेट आर माइनस डी एट सेंटर ऑफ अर्थ। व्हाट इज डी इक्वल टू? डी इक्वल टू आर रखो इसमें। इफ डी इक्वल टू आर, तो आर माइनस आर विल बी 0। 0 इंटू एनीथिंग 0। जी एट द डेप्थ इज 0। कब लेकिन? एट सेंटर becomes 0. So at the center of earth, acceleration due to gravity is always how much? 0. So this was g at different points inside the earth. फिर से g का क्वेश्चन मतलब वेट का क्वेश्चन। क्वेश्चन अबाउट g is nothing but the question about the weight. तो वेट और g आप इनको रिलेट कर सकते हैं। तो अब आप अर्थ के सेंटर पे चले गए सपोज, तो वहां आपका वेट कितना रहेगा? एट द सेंटर ऑफ अर्थ g तो 0 है, g 0 है, इसका मतलब आपका वेट वहां पर कितना होने वाला है? Your weight at the center of earth is going to be 0 because there g is 0. तो g पहले भी 0 आया था एक जगह पे, कहां पे आया था 0? और सरफेस से दूर 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 जाओ, बहुत दूर चले जाओ, वहां g कितना आया था? 0। अब और एक g 0 आया, कहां पे? इनसाइड द अर्थ। अब इसका हम ग्राफिकल वेरिएशन निकालते हैं। हाउ द वेरिएशन ऑफ g कैन बी एक्सप्रेस ग्राफिकल। नाउ ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ g इनसाइड द अर्थ। इसके लिए जीडी का फॉर्मूला लिखता हूं मैं एक बार फिर से। जीडी इक्वल टू 4/3 पाई रो जी इन ब्रैकेट आर माइनस डी। ये सब तो कांस्टेंट है, तो जीडी इज प्रोपोर्शनल टू आर माइनस डी। डेप्थ कैन बी मैक्सिमम इक्वल टू आर। जब डी इक्वल टू आर होगा तो आर माइनस आर 0 होगा, मतलब आप सेंटर पे पहुंच गए। फॉर ऑल अदर वैल्यूज डी इज लेस देन आर। 400। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएंगी, इस ब्रैकेट की वैल्यू कम 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 होते जाएंगी। सो एज डी इंक्रीजेस, आर माइनस डी डिक्रीजेस। जैसे डी बढ़ते जाएगा तो आर माइनस डी कम होते जाएगा, आर माइनस डी कम होते गया तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, हेंस जीडी डिक्रीजेस। डेप्थ बढ़ी तो जीडी कम होते जाता। तो जीडी का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है आर माइनस डी से, और इनवर्स वेरिएशन है डी से। So GD is directly proportional to R minus D. R minus D is the distance from center of Earth. Now we'll draw the Earth surface or Earth to draw the graph. अब यहां पर वेरिएशन ऑफ G आपको निकालना है। अर्थ सरफेस से बाहर जो गिनते वो हाइट, अर्थ सरफेस से अंदर जो गिनेंगे वो डेप्थ, और सेंटर से जो गिनेंगे वो स्मॉल आर। बाहर का कोई पॉइंट है तो स्मॉल आर इक्वल टू आर प्लस एच। सरफेस अगर है तो स्मॉल आर इक्वल टू आर। वही अगर पॉइंट कोई अंदर का है ये, तो इसके लिए स्मॉल आर कितना होगा? इसके लिए स्मॉल आर आएगा, देखो कितना आता, तो
ये है आर, इसमें से डी गया, बचा कितना ये आर माइनस डी। तो आर माइनस डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। जितना जितना आप अंदर आएंगे डेप्थ बढ़ती जाएंगी, आर माइनस डी कम होते जाएगा, जी कम होते जाएगा। बाहर जाएंगे आर माइनस डी भी बढ़ेगा, जी भी बढ़ेगा, इधर जी। एज यू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर आर माइनस डी इंक्रीजेस, जी इंक्रीजेस। तो इसका प्रोपोर्शन डायरेक्ट होने की वजह से इसका ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। सो जी डी इज प्रोपोर्शनल टू आर माइनस डी, दिस इज द ग्राफिकल वेरिएशन। ये आ गया जी ऑन सरफेस, ये सरफेस का पॉइंट है जी ऑन सरफेस। बाहर 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 जाएंगे तो जी बढ़ते जाएगा, अंदर अंदर जाएंगे तो जी कम होते जाएगा। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ जी इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर इसका ऐसा वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन ऑफ जी इनसाइड द अर्थ इज स्ट्रेट लाइन। बाहर का मैंने कल आपको बताया था। ये वेरिएशन ऑफ जी आउटसाइड द अर्थ, हाइट के साथ में, अर्थ के बाहर। आज जो निकाला अर्थ के अंदर। अब दोनों ग्राफ को जोड़ के ग्राफ बनाते हैं। ये आ गया वेरिएशन ऑफ जी विद द डेप्थ, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ जी। दोनों ग्राफ को कंबाइन करके बताता हूं आपको। अब पूरा अर्थ के सेंटर से बाहर तक, इंफिनिटी तक, ये फिर से अभी जो बताया था, सरफेस से बाहर गिनेंगे वो हाइट, सरफेस से अंदर गिनेंगे वो डेप्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से जो गिनेंगे वो स्मॉल आर। बहुत दूर कोई पॉइंट है तो उसके लिए स्मॉल आर इक्वल टू आर प्लस एच। सरफेस है तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ना डेप्थ ना हाइट। अंदर का पॉइंट है तो उसके लिए स्मॉल आर इक्वल टू आर माइनस डी। अब सरफेस के बाहर ये रहा सरफेस, ये रहा जी एट द सरफेस। बाहर जाओ विद द हाइट इनवर्सली टू आर स्क्वायर। जी एच का फॉर्मूला जो है, व्हाट इज जी एच इक्वल टू जी एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर, लाइक दिस। जी एच इनवर्सली टू आर स्क्वायर। बाहर आता है पैराबोलिक कर्व। अंदर का जो पार्ट था वो स्ट्रेट लाइन अभी अभी निकाला था, ये स्ट्रेट लाइन। यहां जी डी प्रोपोर्शनल टू आर माइनस डी। जितना सेंटर की तरफ जाएंगे जी कम कम होते जाएगा। ये रहा सेंटर, जी एट सेंटर कितना आया था, 0। जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितना आएगा, 0। अब सेंटर से दूर निकलो, चलो सरफेस की तरफ, तो जी बढ़ते जाता, जी ऑन सरफेस मैक्सिमम हो गया। अब सरफेस से भी बाहर देखो, सेंटर से दूर दूर जा रहे हैं, जी बढ़ते गया, आगे सरफेस से आगे जा रहे हैं, हाइट शुरू हो गई, हाइट बढ़ते गई, जी और कम होते गया। लेकिन एट सम पॉइंट अगेन, मैं इसको डॉटेड निकाल रहा हूं, एट सम पॉइंट जहां आर इक्वल टू इंफिनिटी होगा, ये कर्व आके इसको टच हो जाएगा। टच हो जाएगा मतलब वहां जीएच कितना हो गया, 0। तो जी कहां कहां 0 है, जी दो जगह 0 हो सकता है, आइदर एट द इंफिनिटी और एट द सेंटर ऑफ अर्थ। दोनों जगह पे जी कितना है, 0। और मैक्सिमम कहां है, तो सरफेस पे। आप अर्थ के सेंटर से दूर आओ या अर्थ के सरफेस से दूर जाओ, सरफेस से दूर जाओ, आइदर टुवर्ड सेंटर और आउटसाइड द अर्थ, जी कम होते जाता। मतलब जी की वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल कहां होती है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। मींस जी डिक्रीजेस with either increase in height or increase in depth, and value of g is maximum at the surface of earth, and it is 0 at the two places. Which two places? Either at the center of earth or at the infinity. So this is about the acceleration due to gravity. Variation टोटल अंदर बाहर सब कुछ आ गया इसमें। हम इसको स्पीयर कंसिडर करते, सॉलिड स्पीयर है। अब आपके लिए क्वेश्चन, अगर ये हॉलो स्फीयर होता तो क्या, अर्थ एक हॉलो स्फीयर होता, अंदर से खाली बिल्कुल नारियल जैसा, जी कितना रहता, आप इसके ऊपर सोच के रखो। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मुझे बताने हैं, आंसर बताने हैं। तो इफ इट इज हॉलो स्फीयर, अगर ये हॉलो स्फीयर है तो कैसा वेरिएशन होता। तो दिस वाज द वेरिएशन ऑफ जी विद द डेप्थ, विद द हाइट, स्मॉल हाइट, लार्ज हाइट, दोनों हो गए। जो मैंने बताया था वेट एट द डेप्थ शुड बी इक्वल टू वेट एट द हाइट। तो हाइट कितनी है ये आपको कैलकुलेट करके बतानी है। व्हाट विल बी द हाइट, जिन्होंने कल के होमवर्क किए होंगे उनका आंसर आ गया अभी 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 आंसर आ गया उनका। कल के जीएच के वेरिएशन में का लास्ट क्वेश्चन जो था वो इसका आंसर है। देखो कौन सा था कल का लास्ट। जिन्होंने नोटबुक अपडेट किए होंगे उनके पास रेडी है, नोटबुक अपडेट नहीं किया उनके पास रेडी नहीं है ये पूरा।
सो ये d इक्वल टू, ये क्वेश्चन है आपको दिया मैंने, एक मैंने आपको 20 किलोमीटर का क्वेश्चन दिया, 20 किलोमीटर, ये दूसरा क्वेश्चन था एक्चुअली। पहला क्वेश्चन था एट व्हाट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस वेट एट द डेप्थ मस्ट बी इक्वल टू वेट एट द हाइट, हाइट थी 20 किलोमीटर, तो अर्थ के अंदर की डेप्थ आपको निकालनी थी। इस क्वेश्चन में हाइट गिवन थी, डेप्थ निकालनी थी, इसमें हाइट, इसमें भी डेप्थ गिवन है, हाइट निकालनी है। इसमें हाइट गिवन है, डेप्थ निकालनी थी, इसमें डेप्थ गिवन है, हाइट निकालनी है। अपोजिट क्वेश्चन एक दूसरे के इनमें। तो ये कुछ क्वेश्चंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। अब एक वेरिएशन रह गया, 3 वेरिएशन हमने पढ़ लिए, कौन से? शेप ऑफ अर्थ, इक्वेटर पे जी कम है, पोल पे ज्यादा है, हाइट के साथ में पढ़ा, डेप्थ के साथ में पढ़ा, 3 हो गए। अब एक बच गया, रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ जब रोटेट करती है तो रोटेशन की वजह से जी पे, मतलब अपने वेट पे कुछ फर्क पड़ता क्या? अगर अर्थ ने अभी जो स्पीड से घूम रही है, इससे फास्ट अगर अर्थ घूमी तो क्या होगा, इससे स्लो अगर अर्थ घूमी तो क्या होगा? इफ द अर्थ रोटेट फास्टर देन द प्रेजेंट स्पीड, इफ द अर्थ रोटेट स्लोअर देन द प्रेजेंट स्पीड, इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, इफ अर्थ रोटेट एट वेरी हाई स्पीड, व्हाट मे हैपन? उसमें से रिजल्ट आएगा आपको एक जी बिकॉज ऑफ रोटेशन। और एक पॉइंट आपको ढूंढ के रखना है कल के लिए, व्हाट डूइंग द लैटिट्यूड एंड व्हाट डूइंग द लॉन्जिट्यूड्स। लॉन्जिट्यूड्स क्या है, लैटिट्यूड्स क्या है, इनके बारे में फॉर टुमारोज लेक्चर, दैट इज वेरिएशन ऑफ जी विद द रोटेशन ऑफ अर्थ एट डिफरेंट पोजीशन, एट इक्वेटर, एट पोल्स लाइक दिस। इसके बाद में पार्ट आपको शुरू करना है सैटेलाइट, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट अर्थ से कैसा लेके जाते, कैसा उसको घुमाते, ये सारे पॉइंट्स उसमें आएंगे। ठीक है, थैंक यू। तो कल आप ये पूरा पार्ट एक बार पढ़ के आ जाओ।